कल सप्तमी चालू रहा है दिन से, तो शास्त्र में क्या है, जिसका उदय उसी का अस्त। तो जिसका जिस तिथि में उदय होता है वही तिथि माना जाता है। बीच में आया है सप्तमी, तो कल षष्ठी ही माना जाएगा नियमतः। तो सप्तमी यानी कि सोमवार को मनाया जाएगा गुरुजी। सप्तमी सोमवार को ही होगा, शास्त्र अनुसार सोमवार को ही होने वाला है। कभी भी जो तिथि दिन में आता है उसको तिथि नहीं माना है। भैरवी साधना हम लोग करते हैं इसलिए कि शरीर में जितने प्रकार के भय हैं वो सब भय का नाश हो। जगत जननी जगदम्बे तू माँ काली अम्बे तू। जगत जननी जगदम्बे तू माँ काली अम्बे तू। दसों रूप तेरी महिमा अम्बा, भक्तों के मन में भर दे चमत्कार। दुख हरने को सुख देने को तेरी पूजा में जो लीन हो जाए। गुरुजी आज दशहरा का छठा दिन है गुरुजी आज, और आज किस देवी की पूजा की जाती है? आज माँ के भैरवी गुण की पूजा होती है। जो गुण उनमें विद्यमान है उस गुण को आज विशेष करके पूजा करते हैं हम लोग। प्रभाव क्या होता है गुरुजी? 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या का मतलब हुआ देवी काली का 10 गुण। तो आज भैरवी साधना हम लोग करते हैं इसलिए कि शरीर में जितने प्रकार के भय हैं वो सब भय का नाश हो। तो आप कहेंगे शरीर का भय क्या है? शरीर का भय मन का भय, तन का भय, दुख का भय, सुख का भय, सब भय ही है। और इसको खत्म करने के लिए, सम करने के लिए, ये भय से कोई मेरा आस्था लगाव न रह जाए, इसलिए माँ की साधना की आराधना की जाती है। इसलिए कि यह भय, जो भय है वो भी माँ ही है, क्रोध है वो भी माँ ही है, लज्जा है वो भी माँ ही है। इस चीज़ को खत्म कर देने के बाद ही हम सब ईश्वर को पा सकते हैं। इसलिए कि सब ईश्वर करता है। तो माँ से ये प्रार्थना कि यह सब चीज़ मुझ में न रहे। अगर जब ये सब मुझ में रहेगा तो मैं एक सही माँ का भक्त नहीं बन पाएंगे। जब लज्जा लगेगा, भय आएगा, कष्ट होगा, तो ईश्वर की आराधना साधना नहीं कर सकते। इसलिए साधक आज के दिन माँ से यह प्रार्थना करते हैं कि यह सब चीज़ मुझसे खत्म हो जाए, कि माँ मैं तेरे शरण में रहूँ सिर्फ, और कुछ नहीं रहूँ। तो गुरुजी आज छठा दिन है दशहरा का गुरुजी, तो कल क्या सप्तमी होगा गुरुजी? देखिए ये बहुत साधकों के लिए बड़ी उत्तम समय आया है। इस साल वर्षों बाद आया है, सैकड़ों वर्षों बाद आया है। और आज जो आपको मैं पहले बताया था कि बहुत बढ़िया दिन है कि 10 महाविद्या के लिए अलग अलग दिन आया है। लेकिन इस बार एक और बहुत बड़ी खूबी है कि कल सप्तमी चालू रहा है दिन से, तो शास्त्र में क्या है, जिसका उदय उसी का अस्त। तो जिसका जिस तिथि में उदय होता है वही तिथि माना जाता है। बीच में आया है सप्तमी, तो कल षष्ठी ही माना जाएगा नियमतः, और सप्तमी बीच में आ रहा है। लेकिन यह बहुत भाग से कि जो 2 तिथियों का संयोग एक साथ बनता है, एक साथ मिल रहा है, मिलना एक साथ जो बनता है, वह हो रहा है सोमवार को। उदय हो रहा है सप्तमी में और दिन में अष्टमी आ रहा है। दोनों का मिलन है। और माँ का स्नान और माँ की बलि के लिए, माँ के श्रृंगार के लिए सबसे उत्तम शास्त्रों में भी बताया गया है 2 तिथियों का मिलन में ही करना चाहिए, संयोग में ही करना चाहिए। तो यह दिन बहुत वर्षों बाद आई है। सभी भक्तों के लिए बहुत अच्छा दिन है। सब भक्त लोग इस तरह करें, और माँ इस साल बहुत, अगर जो लोग भक्ति से पूजा करते हैं, प्रेम से कर रहे हैं, उनको माँ का कृपा रहेगा। तो सप्तमी यानी कि सोमवार को मनाया जाएगा गुरुजी? सप्तमी सोमवार को ही होगा, शास्त्र अनुसार सोमवार को ही होने वाला है। कभी भी जो तिथि दिन में आता है उसको तिथि नहीं माना जाता है। तिथि मानने का तरीका है, जिसका उदय होता है उसी का अस्त में, समझ, रात्रि भी उसी का होता है। बीच में जो तिथि आता है, अगर कोई तिथि 8 बजे सुबह आया, सूर्योदय के बाद आया, और सुबह सूर्योदय के पहले खत्म हो गया, तो तिथि गौण माना जाता है, तिथि खत्म हो गया। इसलिए जानना चाहिए। और इसलिए ये जो भैरवी साधना आज हम लोग किए हैं, यह सब गृहस्थ मेरे साधक के साथ करते हैं। इसलिए इसमें जो डीपली साधना की क्रियाएं हैं, कैसे भय क्रोध सब को ख़त्म किया जाए,
तो किसी प्रकार के भय से मैं प्रभावित न हूँ, इसके लिए डीपली साधना है जो हम लोग शमशान में एकांत में करते हैं। लेकिन गृहस्थ लोग को सब चाहिए, इसलिए उस तरह सरल तरीके से सबको सम करने के लिए हम गृहस्थों से करा देते हैं। मंत्र क्या होगा गुरुजी? अगर क्रिंग रिंग भैरवी रिंग रिंग स्वाहा।